गणतंत्र दिवस आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में दो बातें कहने जा रहा हूं, इसे आप लोग सुने। कहता है, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। इसी वक्तव्य के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। और आज हम लोग सेशन में देखेंगे क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर भारत संसाधन में उपयोग, इससे संबंधित हम लोग जानकारी लेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव? तो कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। इसके संदर्भ में हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसका भंडार क्या होता है? सीमित होता है। और इसको अगर आप एक बार प्रयोग कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो इसके जो फिर से पुनः पूर्ति में लगभग हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं तो लोहा को ले सकते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, अभ्रक है आदि। दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकरणीय किया जा सके, पुनः यानी कि प्राप्त किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या करते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन और वन्य प्राणी। यहाँ सबसे रोचक बात मैं बताने जा रहा हूँ जल और वन के बारे में। कहता है जल और वन जो है इसमें मानव का काफी इसमें हस्तक्षेप रहता है। मानव इसमें प्रवेश करते हैं और इनको रुकावटें पैदा करती हैं। अगर ये रुकावट पैदा ना करे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। जैसे वन आप लोग लेते हैं तो वन को हम लोग अगर कुछ नहीं किया जाए तो ऑटोमेटिक वन अधिक से अधिक फैल जाएंगे, लेकिन मानव जो है उसका लगातार दोहन करते जा रहे हैं, जल का लगातार दोहन करते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है इसकी पुनः पूर्ति काफी मुश्किल भरा होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर अगर आगे बढ़िएगा तो उस पे देश का अधिकार नहीं होता है। यानी कि 200 किलोमीटर से आगे नहीं होता है देश का अधिकार, उसके अंदर में अंदर के संसाधनों का उपयोग हम लोग करते हैं। अगर इस पे हम लोग करने का कभी भी सोचे कि इसका उपयोग करेंगे ऐसे संसाधनों का, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की इसमें सहमति से ही कोई राष्ट्र जो है इसका उपयोग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसी के संदर्भ में कहा गया है कि किसी भी देश का तट रेखा से अगर 200 किलोमीटर की दूरी तक का है तो वैसे क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रह पे, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या फिर कोई नहीं। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, खास करके गांधी जी ने भी कहे थे कि मानव जो है ना, यानी कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, ये काफी किस प्रकार की है? स्वार्थी होते हैं और लालची प्रवृत्ति होते हैं। इसकी स्वार्थी और लालचीपन के कारण प्रकृति के द्वारा दिया गया जितने भी संसाधन है उसका काफी ये लोग शोषण करते हैं अपने लाभ के लिए और मतलब उसका इतना ज्यादा ह्रास कर लेते हैं कि वो मजबूर कर देता है उसको हजार, मतलब तेजी से उसका क्या करते हैं? क्षय करते रहते हैं, उसकी कटाई करते रहते हैं। ये जो विदोहन की प्रवृत्ति मनुष्यों में पाई जाती है, इसी को डाकुओं की अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा डी, 19.2 किलोमीटर। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है किसी राष्ट्र के अंदर में पाए जाने वाले वैसे संसाधन जो क्या हो, देश के अंदर पाया जाता है तो उसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और समुद्र तट से दूर लगभग 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो भी पाए जाने वाले संसाधनों को भी राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि दो प्रकार से कह सकते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन की व्याख्या। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, नहीं तो नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 जून, 8 मार्च, 1 मई। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके संदर्भ में व्याख्या देखते हैं। कहता है क्या स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था जिसको विश्व शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है। ये हुआ था 1972 ईस्वी में। इसी सम्मेलन के बाद जो है कि प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें ताकि आपको न्यू नोटिस आता रहे। धन्यवाद।